हाँ जी, क्या हाल है आप सभी? क्या आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस दिस इज ये प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज सर फाइनली हमारा एडवांस्ड अकाउंट्स का मई 2023 का एग्ज़ाम हो चुका है। और सर इस वीडियो में हम जो हमारा पेपर हुआ है उसी को रिव्यू करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे सर क्लियरली बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स में से कितने मार्क्स की कवरेज हुई है। मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। हम यहाँ पे ना क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में कोई दिक्कत आए, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स में से कितने मार्क्स की कवरेज हुई है, ठीक है ना। और सर जो मैंने आपको एडवांस अकाउंट्स का पेपर डी कोड करके दिया था, मैंने बताया था कि कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स की कवरेज हो सकती है बच्चे, वैसा ही हुआ है। मैं आपको ये सारी चीज़ें टैली करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना। और जिन स्टूडेंट्स ने सर हमारी क्लासेस ली हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। उनकी तरफ से भी रिव्यूज़ यही आ रहे हैं कि सर हमारी एग्जामिशन पक्का आ जाएगी। और इवन जिन स्टूडेंट्स ने जस्ट हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स भी रेफर किए हैं उन्होंने भी यही कहा है सर एग्जामिशन तो हमारी पक्का ही आ जाएगी। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं और मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊँगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे सर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स की कवरेज हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सर, सबसे पहले देखो ये हमारा ना पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक है। और मैंने आपको जब सर ये एडवांस अकाउंट्स का एग्ज़ाम डिकोड करके दिया था तो मैंने ना पूरे सिलेबस को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया था। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन था, ये सेकंड पोर्शन और ये थर्ड पोर्शन, ठीक है ना। और मैंने यही कहा था कि सबसे पहले ये फर्स्ट पोर्शन करना और इसके बाद ये सेकंड पोर्शन करना और इसके बाद ये थर्ड पोर्शन करना। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ठीक है ना। और मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट पोर्शन अगर आपने अच्छे से कर लिया तो इसमें से 45 to 50 मार्क्स का आपको मिनिमम मिलेगा और इसके बेसिस पे आप पास हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो सर बम्पर लॉटरी लगी। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पोर्शन में से ही 80 मार्क्स का एग्ज़ाम आया है सर। 80 मार्क्स इसमें से कवर हुए हैं। जी हाँ, मैं कह रहा था आप यहाँ पे पास हो सकते हो बच्चे, यहाँ पे तो आपकी एग्जामिशन भी आ जाती। 80 मार्क्स का यहाँ से आया है, ठीक है ना। अब सर कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स की कवरेज हुई है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है यानी कि ईसॉप, इसमें से सर 5 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आया है। बैंकिंग कंपनीज में से हमारे पास 10 मार्क्स का है। बायबैक एंड डिफरेंशियल राइट्स में से हमारे पास 15 मार्क्स का है। और सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से हमारे पास 30 मार्क्स का है। इस चैप्टर को यहाँ पे थैंक्स करो क्योंकि इसमें से ना 2 बड़े क्वेश्चन आ गए सर 15 मार्क्स के, ठीक है ना। और साथ में पार्टनरशिप का भी यहाँ पे इस चैप्टर का भी थैंक्स करो कि इसमें से नहीं आया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे जो हमारा सर फर्स्ट पोर्शन है उसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखा था और इसमें से हमारे पास 2 क्वेश्चन आ गए सर 15 मार्क्स के, टोटल 30 मार्क्स के, ठीक है ना। तो 30 मार्क्स का यहाँ से आया। इसके बाद सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से हमारे पास 20 मार्क्स का है। तो टोटल हो गया हमारे पास ये 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स का हमारे पास यहाँ से आया है, ठीक है ना। बच्चे पास तो क्या, आप अगर फर्स्ट पोर्शन भी अच्छे से तैयार कर लेते तो आपकी एग्जाम्पशन तो यहाँ से ही बन जाती। क्लियर है? इसके बाद सर सेकंड पोर्शन में मेरे पास यहाँ पे 3 चैप्टर रखे थे। कौन कौन से? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज और सर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इसमें से हमारे पास सर एनबीएफसी से आया 5 मार्क्स का, लिक्विडेशन वाले में से आया 5 मार्क्स का और सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से भी 5 मार्क्स का। टोटल हो गया 15 मार्क्स का, ठीक है ना। अब सुनो मेन चीज़, मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट पोर्शन और सेकेंड पोर्शन कंबाइन होके ये सर एग्ज़ाम में 65 to 70 मार्क्स की मिनिमम कवरेज करेंगे और आपकी एग्जाम्पशन यहाँ से बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये दोनों ने सर कंबाइन होके एग्ज़ाम में बच्चे 95 मार्क्स की कवरेज की है। जी हाँ, 80 मार्क्स यहाँ पे, 15 मार्क्स यहाँ पे, टोटल सर 95 मार्क्स हो गया। तो बच्चे मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पशन क्या आप 70, 80, 90 मार्क्स तक भी यहाँ से स्कोर कर सकते थे। क्लियर है? तो ये है सर यहाँ पे चीज़, जिस तरीके से मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही आया है। और मैं आपको सर ये क्वेश्चन पेपर की हेल्प से सारी चीज़ें टैली भी करवा दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया सर वैसा ही आया था। क्लियर है? तो सर ये हो गया हमारे यहाँ पे सेकंड पोर्शन। इसके बाद सर ये हमारे यहाँ पे थर्ड पोर्शन है। इसमें हमारे पास चैप्टर थे अमलगमेशन ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग AS14। इसमें से सर हमारे पास आया 20 मार्क्स का। पार्टनरशिप अकाउंट्स में से हमारे पास आया 10 मार्क्स का। तो ये हो गया हमारे पास 30 मार्क्स का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 80 मार्क्स का यहाँ से, 15 मार्क्स का यहाँ पे और 30 मार्क्स का यहाँ पे। और टोटल यहाँ पे अगर हम इन सभी का टोटल करें तो हमारे पास आ गया 125 मार्क्स। और हमारे पास चॉइस यानी कि ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन होता है उन सभी को इंक्लूड करके हमारे पास 125 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं, यानी कि हमारा पेपर आता है।
क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे सर कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स की कवरेज हुई है मैंने आपको सर सारी चीज़ें दिखा दी, ठीक है ना। और जैसा मैंने सर आपको डिकोड करके दिया था बच्चे वैसा ही आया। और एक बार मैं कहूँ ना, फर्स्ट पोर्शन और सर सेकंड पोर्शन में तो हमारी यहाँ पे बम्पर लॉटरी लगी और इसी के बेसिस पे ही यहाँ पे सर बहुत अच्छे मार्क्स कवरेज हुआ है। क्लियर है। तो सर ये है सारी चीज़। अब हम यहाँ पे सर क्वेश्चन पेपर के थ्रू भी मैं आपको ये सारी चीज़ें टैली करवा देता हूँ। सो ये रहा सर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर। अब हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स की यहाँ पे कवरेज हुई है। तो सर यहाँ पे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट का ए है ये हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 यानी कि सर AS 7 का है। इसके बाद सर जो बी है ये AS 9 का है। इसके बाद सर जो हमारे पास सी है ये AS 18 का है। इसके बाद सर जो यहाँ पे डी है ये AS 17 का है, ठीक है ना। ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सर जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा पूरा का पूरा अमलगमेशन के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद सर जो हमारे पास 3 का ए है ये हमारे पास है यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर का। इसके बाद सर जो हमारे पास बी है ये NBFC का है, ठीक है ना। इसके बाद सर जो हमारे पास यहाँ पे फोर्थ का ए है ये हमारे पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चैप्टर का है। इसके बाद सर जो हमारे पास यहाँ पे बी है ये पार्टनरशिप का है। इसके बाद 5 का ए ये हमारे पास सर बायबैक वाले चैप्टर का है। इसके बाद सर जो इसका बी है ये हमारे पास बैंकिंग वाले चैप्टर का है। इसके बाद सर जो हमारे पास 6 का ए है ये हमारे पास बायबैक वाले चैप्टर का है। और इसके बाद जो बी है ये हमारे पास यहाँ पे लिक्विडेशन का है। इसके बाद सर जो यहाँ पे इसका सी है ये हमारे पास पार्टनरशिप का है। इसके बाद जो डी है ये हमारे पास एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी कि ESOPs का है। इसके बाद जो हमारे पास ई है ये हमारे पास यहाँ पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर का है। क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे सभी क्वेश्चन सर कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स की कवरेज हुई है ये है यहाँ पे सारी चीज़। और यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है ये कंप्लीट है, ठीक है ना। तो सर अब यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने आपको जो हमारा सर एग्ज़ाम है इसका क्विक रिव्यू करके दे दिया कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने मार्क्स की कवरेज हुई है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है ना। और सर जो हमने डिकोड करके दिया था बच्चे बिल्कुल वैसा ही एग्ज़ाम आया है। देखो जो डिकोड वाली वीडियो है वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इवन जो मैंने अभी यहाँ पे रिव्यू किया है मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। आप यहाँ पे टैली भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें सर वैसी ही हुई हैं जैसे मैंने आपको बताया था। क्लियर है। तो जिन स्टूडेंट्स ने सर ये वीडियो को रेफर किया होगा उनकी यहाँ पे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से हेल्प हुई होगी। क्लियर है। तो बच्चे अब आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? होपफुली आपका एग्ज़ाम अच्छा ही रहा होगा। लेकिन जैसा भी रहा है अब आप यहाँ पे सर एडवांस काउंट्स को बिल्कुल छोड़ दो। अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स हमारे पास आ रहे हैं उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पे यही एडवाइस करूँगा। क्लियर है। सो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।